பங்கேற்று இருக்கிறாங்க. அவங்க தரப்புல என்ன சொல்லப்படுது? வணக்கம். மதுரை மாவட்டம் அவிட்டாப்பட்டி, வல்லாளப்பட்டி உள்ளிட்ட சுற்று வட்டார பகுதிகளில் டங்ஸ்டன் கனிம சுரங்கம் அமைக்க ஒன்றிய அரசு வேதாந்தாவின் கிளை நிறுவனத்திற்கு அனுமதி வழங்கியுள்ளது. இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அப்பகுதி பொதுமக்கள் தொடர் போராட்டம் நடத்தி வரும் நிலையில் கடந்த 2 நாட்களுக்கு முன்பு பல்லாயிரக்கணக்கான பொதுமக்கள் மதுரை சென்று தலைமை தபால் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டம் நடத்தினர். இதனைத் தொடர்ந்து இன்று மேலூர் அரசு கலைக்கல்லூரியில் பயிலும் அனைத்திந்திய மாணவர் பெருமன்றத்தைச் சேர்ந்த மாணவ மாணவியர் சுமார் 200க்கும் மேற்பட்டோர் கல்லூரி வாயில் முன்பு ஒன்றிய அரசுக்கு எதிராகவும் வேதாந்தா குழுமத்திற்கு எதிராகவும் கோஷமிட்டவாறு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு உள்ளனர். ஒன்றிய அரசு இந்த கனிம சுரங்க ஒப்பந்தத்தை முழுமையாக ரத்து செய்ய வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ள மாணவ மாணவியர், இதன் மூலம் விவசாயம் முற்றிலுமாக அழிக்கப்படும் என்பதால் இத்திட்டத்தை மறு ஆய்வு என்று ஏமாற்றாமல் முழுமையாக ஒன்றிய அரசு ரத்து செய்ய வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்து தற்போது போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். மாணவர்களின் போராட்டத்தை எடுத்து அப்பகுதியில் போலீசார் பாதுகாப்பில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். सौदप देख रहे हो, सौदप यानी स्मृति श्री अरुंधमाजी वर्घट प्रतिष्ठा। आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा, टॉपिक्स रहेंगी, एक्सप्लेनेशन रहेगा, इस पर रहेगा कि हमारे जो भारत सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री जी है, हमारा महाराष्ट्र है, हमारे महाराष्ट्र के सीएम हैं, वो कैसी शासन चलाते, कैसी सरकार चलाते, एक तीर से 2 निशान कैसे वो एडॉप्ट कर लेते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। मैंने पहले भी बार कह चुका हूँ, जब हमने अपना चैनल चालू कर दिया था तब भी हम कह रहे थे कि हम किसी धर्म के सपोर्ट में नहीं है, ना ही किसी धर्म के विरोध में है। हम किसी भी धर्म के विरोध में ना है और ना ही किसी धर्म के सपोर्ट में। हम ना भाजपा के विरोध है, ना कांग्रेस के विरोध, हम ना कांग्रेस के सपोर्ट है, ना भाजपा के सपोर्ट। मैं एक संविधान का विद्यार्थी हूँ और मेरी ड्यूटीज है कि जो संविधान के अंदर, जो कानून के अंदर आएगा उसकी रिस्पेक्ट करे, और मैं भी कानून के अंदर ही परिबद्ध रहूँ, कानून के चौकट में रहूँ, मैं भी कानून के चौकट के बाहर ना जाऊँ। कल प्रवासी भारतीय कन्वेंशन हुआ, ओडिशा के सीएम मांझी प्रधानमंत्री के आगे नतमस्तक हुए, झुके। ये हम एक अच्छी बात है कि हमारा ओडिशा प्रधानमंत्री जी के, भारत के जो सरकार है उनके दिशा निर्देशों से चलती है। पर हो सके तो हमारे उड़ीसा सरकार ने भी खुद डिसीजन चॉइस करना चाहिए, जैसे हमारे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, वो नतमस्तक नहीं हुए। मैंने तो नहीं देखा उन्हें मोदी जी के आगे, सिर्फ उन्हें हाथ जोड़कर ये किया उनका स्वागत। तो ये हमारे महाराष्ट्र के लिए एक अच्छी बात है कि हमारे महाराष्ट्र की सरकार एक खुद की डिसीजन लेती है, ना ही किसी के प्रेशर में लेती है। सब जो अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री है, उनके काम करने का नजरिया अलग अलग हो सकता है, अपने अपने हिसाब से वो कार्य करते हैं। और जो मैं बात कहूँ तो मेरी ये ड्यूटीज है कि मैं मेरे राज्य, मेरा देश, जैसे कि आर्टिकल 75, 74, 77, 78, वैसी अगर संसद की बात करें तो आर्टिकल 79, आर्टिकल 80, आर्टिकल 81, मतलब लोकसभा से ऊपर राज्यसभा है। मतलब राज्यसभा अहम है, क्योंकि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, राज्य को संभालती है, राज्य को देखती है, राज्य को सुनती है, राज्य को चाहती है। वैसे ही लोकसभा लोगों को चाहती है, लोगों की भावना समझती है, लोगों का हित समझती है, लोगों की क्या कल्याणकारी नीतियां है वो देखती है। वैसे मैं विधानमंडल की बात करूं, आर्टिकल 168 है,
169 है। इसमें विधानसभा जो विधानमंडल में देखे तो विधान परिषद से विधानसभा है वो ऊपर है, क्योंकि विधानसभा को पावर दे चुकी है विधान परिषद से ज्यादा। तो हमारे देश में अच्छा माहौल बना रहे, इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, वैसे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री अग्रसर रहते हैं। पिछली बार बहुत से देशों में सत्ता पलट हुआ है, सत्ता परिवर्तन हुआ है, जिसे हम कॉप्स भी कहते हैं, यानी तख्ता पलट, सत्ता परिवर्तन। अगर किसी भी देश में सत्ता परिवर्तन होती है, अगर मैं एग्जांपल दे दूं, वैसे बांग्लादेश में हुआ, सीरिया में हुआ, और शायद कहीं और एक देश है उसमें हो चुका है सत्ता परिवर्तन। जब सत्ता परिवर्तन होता है, आंदोलन बहुत होते हैं। जो आंदोलनकारी है वो सत्ता को उखाड़ फेंकते हैं, बदलाव करना चाहते हैं। अगर एक बार सत्ता परिवर्तन हो चुका है तो फिर वो कोई भी पार्टी रहो, उसको अपनी सत्ता में आने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा। फिलहाल तो 25-30 साल तक तो आती ही नहीं, क्योंकि उसको डर लगा रहता है हम फिर से आए तो लोग कहीं भी घुस ना जाए, फिर चाहे वो कोई भी जगह रहे। बांग्लादेश में वही हुआ, सीरिया में भी वही हुआ, श्रीलंका में भी वही हुआ। वैसे ही हमारे भारत में कुछ हिस्सों में देखा जाए, अगर हमारे भारत में कुछ हिस्सों में देखा जाए तो कश्मीर में गतिविधियां चालू है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में तो फार्मर्स का तो कंटिन्यूस आंदोलन चालू है। कोई हंगर स्ट्राइक कर रहा है, जगजीत सिंह धालीवाल जी वो, और 2023 से चालू है वो किसानों का आंदोलन। मतलब जो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट का जो डायरेक्शन है बीच में का, वो पूरा आंदोलन से भरा है। यूपी में भी शायद वैसे ही चालू है। नॉर्थ ईस्टर्न तो जल ही रहा है, मणिपुर, खून खौल उठेगा। उत्तर प्रदेश भी जो अमित शाह ने क्रिटिसाइज की थी बाबा साहब के ऊपर, उसमें भी आंदोलन चालू है। मध्य प्रदेश में झांसी में भी किसान नेता आंदोलन हो चुका है, केंद्र सरकार से जो अपनी मांगों को बाबा साहब के खिलाफ क्रिटिसाइज किया था अमित शाह ने। महाराष्ट्र में तो आंदोलन है ही है, ठाणे रहो, नागपुर रहो, परभणी रहो, बीड रहो, सातारा रहो, सांगली रहो, हुआ है। किसान आंदोलन के भी आंदोलन चालू है। कई फार्मर्स का है डल्लेवाल ने महाराष्ट्र में, ऐसी अपील कर तो दी कहीं किसानों का है, उनका खून तो खौल कहीं उठा। ईवीएम के आप भी खिलाफ अगर उनकी इस अपील आंदोलन को चालू सुनेंगे, है। तो आप भी वैसे ही साउथ में भी किसान नेता तमिलनाडु में अपने किसान सरकार के खिलाफ नारे लगे। अपील की है। पहला ये कि इस माइन प्रोजेक्ट है, की उसके वजह से खिलाफ उनका ये निधन लगे, भी हो जाता आंदोलन चालू है। तो वहाँ ये पे अनशन तमिलनाडु में तो जारी रखे। 25 साथ ही किलोमीटर डल्लेवाल ने लॉन्ग मार्च दूसरी निकला अपील है। ये की है कि 25 जब तक किलोमीटर सरकार यानी किसानों की साधारण मांगे बात नहीं मान होती है। लेती, उनके केरला मरने के में बाद भी उनके शव को विरोध स्थल पर रखकर जो दूसरे किसान नेता इस अनशन को बाबा साहब के जारी ऊपर रखेंगे। क्रिटिसाइज हुआ, किसान वहाँ नेता पे भी जगजीत आंदोलन सिंह चालू है। डल्लेवाल ने ये संदेश अपने और करीबी कुछ साथी थोड़े बहुत काका सिंह आंध्र कोटरा को प्रदेश दिए में, हैं। मतलब देखा इनमें जाए हमारा उनके भारत शब्दों का में हिस्सा किसान के लिए बिहार में भी इंसाफ है। की मांग के तहत बिहार में भी आंदोलन चालू दिखाई है। दे रहा है। साथ वेस्ट ही अब बंगाल में डल्लेवाल शायद ने ऐसी इसी से भी मिलने ममता से बनर्जी की साफ है, पर वो इनकार फार्मर कर दिया से है। रिलेटेड नहीं डल्लेवाल है, के करीबी साथी और कोटरा ना ने ही बताया बाबा साहब की कि वजह से जज क्रिटिसाइज है, पर नवाब वहां सिंह पर भी की होते अगुवाई हैं। वाली सुप्रीम अगर कोर्ट इस की सब तरफ से की चौकट नियुक्त हमें कमेटी देखी से जाए, मुलाकात करने के बाद से डल्लेवाल अगर की आंदोलन तबीयत और ऐसे ही बिगड़ गई चलता है। रहा है जाहिर है एक बुजुर्ग तो इंसान देश सत्ता भर के पलट किसानों की के लिए संभावना खाना हो त्याग सकती कर है। अगर केवल एक पानी बार के सत्ता सहारे पलट हो चुका तो शायद भाजपा के लिए सत्ता में आना 25-30 साल के लिए मुश्किल भरा दौर हो सकता है। हम ये नहीं चाहते कि भाजपा भारत में सत्ता परिवर्तन हो, क्योंकि हमारा भारत एक अच्छा देश है। अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो सबसे ज्यादा इंजर्ड कॉन्स्टिट्यूशन को ही होता होगा, और मैं ये नहीं चाहता। कोई लोग लगे रहे होंगे और लगे भी होते होंगे और उनकी सोच भी होती होंगी कि सत्ता परिवर्तन हो, पर हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी एक अच्छी वेलफेयर बात कर रहे हैं।
मैंने बार बार कह चुका कि सत्ता परिवर्तन भाजपा को बुरा लगे, पर मैं भाजपा के विरोध में नहीं हूं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूं कि हमारा देश, हमारी सरकार कैसी वेलफेयर काम करती है। वैसे ही देखिए, कल उड़ीसा में जो हुआ, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा जो फ्यूचर आएगा वो युद्ध का नहीं होगा, वो बुद्ध का होगा। मतलब बुद्ध के लिए उन्होंने एक अपनी महत्वाकांक्षा दिखाई कि हमारा देश बुद्ध की राह पे चले, शांत की राह पे चले। इसके लिए हमारे ओर से उनका वेलकम कहना चाहिए। जो उनके ये शब्द है वो शब्द इस ओर इंडिकेट करते हैं, जो अमित शाह ने क्रिटिसाइज कर दिया, शायद वो आंदोलन कम हो जाए। जो अमित शाह ने क्रिटिसाइज किया था, हमारे संघ के होम मिनिस्टर है, उनका जो क्रिटिसाइज है वो कम कर दे, आंदोलन शांत हो जाए। क्योंकि आंदोलन ज्यादा इम्प्रूवमेंट ना हो देश में, तो इम्प्रूवमेंट हो जाए तो सरकार को चुनौती भरा दौर हो सकता है। मैंने बार बार कह चुका हूं कि वो उनकी चॉइस है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें बुद्ध चाहिए, उनकी चॉइस है, वो कर सकते हैं। पर अगर जो बुद्ध धम्म की ओर आएंगे और वो बुद्ध की फिलोसॉफी हमें बताएंगे, तो शायद वो ही हमारे प्रधानमंत्री जी ही बुद्ध धर्म को इंजर्ड कर सकते हैं। वो बुद्ध धर्म को भी इंजर्ड ना कर सकते, चाहे फिर वो कोई भी धर्म हो, वो उन्हें भी इंजर्ड कर सकते अगर वो धर्म में ज्यादा ये कर दे, दखल अंदाजी कर दे। सरकार का काम अलग है, धर्म का काम अलग है। अगर धर्म के बीच झगड़ा हो, बौद्ध के बीच झगड़ा हो, तो भंते सुलझाएंगे। हिंदू के बीच झगड़े हो तो पंडित जी सुलझाएंगे कि हमें कैसी रहना चाहिए, कैसी नहीं रहना चाहिए। एक कोई अन्य धर्म का हो, दूसरा कोई अन्य धर्म का हो, दोनों में झगड़ा हो तो इंडिपेंडेंट लॉ के तहत मामला सुलझा जाएगा। जो अच्छी चीज है वो अपहोल्ड कर दी जाएंगी। मैंने कहा था दीक्षा भूमि में धम्म चक्र प्रवर्तन दिन रहता है। देवा भाऊ और नितिन गडकरी जी आते हैं, आने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आए, मानवंदना ले, उनका स्वागत ही है। पर जो हमें बुद्ध धम्म बताएगा तो फिर वो बुद्ध धम्म का जो ये रहेगा उसकी वैल्यू ही कम हो जाएंगी। भिक्खु सैदानी वो किस लिए है? तो ये जो है सरकार और धर्म अलग अलग ही रहने चाहिए। लिमिटेड में रहा क्रिटिसाइज इंटरफेयर तो ठीक बात है, ओवर यूज ना हो पाए। क्योंकि हमारा जो धर्म ही देश पे हावी हो जाए तो फिर वो देश बर्बाद होने से कोई भी बचा नहीं सकता। वैसे हमारे महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री जी लाडली बहन योजना, स्कीम, पॉलिसी, वैसी संघ सरकार की अलग अलग पॉलिसी है। ये पॉलिसी इसलिए देते हैं कि लोगों को असिस्ट मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए। कि लोगों को कुछ भरोसा हो। मतलब अगर कोई योजना लाता है, पॉलिसी लाता है, तो दो काम होते हैं उसमें। एक तो लोग अपने बारे में अच्छे कहते हैं और लोगों को आसरा भी होते हैं। अगर हम लोगों को यही मदद नहीं होने देंगे तो लोग क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे और सत्ता परिवर्तन करेंगे। ये ऐसी बात होती आ रही है। वैसी फार्मर को उन्होंने कुछ जमीनें दी, माफ की, पर वो उन्होंने पूरा जमीन दी कि नहीं मुझे उतनी जानकारियां नहीं है, पर अनाउंसमेंट किया है मुख्यमंत्री ने, हमारे जो महाराष्ट्र के उन्होंने। मतलब हमें इस नजरिए से भी देखना चाहिए कि सत्ता, सरकार कितनी महत्वपूर्ण होती है। कितनी अहम होती है। अगर वो फार्मर्स को लैंड दे देते हैं तो फार्मर्स क्या वो करेंगे? आंदोलन शांत कर देंगे और सत्ता
मतलब जो परिवर्तन आंदोलनकारी जो आंदोलन करते हैं, तो उनका जो यह आंदोलन का कार्यकाल वो कम हो जाएगा धीरे धीरे। तो ये ऐसी एक तीर से दो शिकार की हम भावना भी देखें तो एक अच्छा ही है। पर वाकई में कुछ दोनों भी सरकार देना चाहे तो मैं तो यही बात कहूँ कि एजुकेशन फ्री में कर दे, क्योंकि एजुकेशन ही सब कुछ है। और लोगों को भी ये समझना चाहिए कि हमारी सरकार का काम करने का अंदाजा नजरिया कैसी है। इसलिए हमें सबकी ओर ध्यान देना चाहिए, देश की ओर ध्यान देना चाहिए। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है तो हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे चैनल को वाइडली शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हमें हमारे देश के प्रधानमंत्री, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, वैसे सभी राज्यों के लिए हमें उनके लिए मतलब थोड़ा थोड़ा हाँ जितनी आप चाहे तो इज्जत तो भी बना ले, क्योंकि उन पे भी प्रेशर रहता है। देश चलाना इतना आसान काम नहीं रहता है, राज्य भी चलाना इतना आसान काम नहीं रहता है, क्रिटिसाइज करनी पड़ती है। वो हमें चिल्लाते हैं तो उनकी भी बात हम सुने। हमें कुछ तकलीफ होते हैं तो हम भी उनको कुछ बातें सुनाए, क्योंकि सरकार और लोग आपस में ही एक है। कुछ आंदोलन करे, रेस्ट्रिक्शन में हो, रेस्ट्रिक्शन के बाहर ना हो। थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शन के बाहर चल जाता है पर ज्यादा ओवर यूज ना हो।